बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा बाबरकत नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज का सवाल इंतहाई अहम है और जब ये सवाल किया जाता है तो लोग अक्सर जो है वो उलझन का शिकार हो जाते हैं कि अगर किसी शादीशुदा मर्द या औरत का इंतकाल हो जाए जबकि उसकी कोई औलाद भी मौजूद ना हो तो उसकी छोड़ी हुई जायदाद का वारिस कौन बनेगा और किसको कितना हिस्सा मिलेगा। बहुत से लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि शायद सारी जायदाद शौहर या फिर बीवी को मिल जाती है या फिर वालिदैन जो हैं वो शौहर या बीवी को बिल्कुल महरूम कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस्लामी और पाकिस्तानी कानून विरासत में हर एक का हिस्सा इंतहाई शफाफ तौर पर मुकर्रर कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ केसेस और आसान मिसालों से इस वरासती तकसीम को तफसील के साथ समझेंगे। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं एक शादीशुदा खातून का इंतकाल हो जाता है और उसकी कोई औलाद यानी कि बेटा या बेटी मौजूद नहीं है। उसके ज़िंदा वर्सा में सिर्फ शौहर, वालिद और वालदा मौजूद हैं और कोई बहन भाई मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में विरासत की तकसीम जो है वो इस तरह होगी कि औलाद ना होने की वजह से शौहर को आधा हिस्सा मिलेगा। चूँकि बहन भाई मौजूद नहीं हैं इसीलिए वालदा को कुल जायदाद का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। शौहर और वालदा के हिस्सों की अदायगी के बाद जो बाकी मानदा जायदाद बचेगी वो वालिद को बतौर असबा यानी कि रेजिड्यूरी हासिल होगी। अब दूसरी सूरत पर गौर कर लेते हैं कि अगर शादीशुदा खातून फौत हो जाती है और उसकी औलाद नहीं है और उसके वालिद का भी पहले ही इंतकाल हो चुका है। इस वक्त वर्सा में सिर्फ शौहर, वालदा और एक या दो या इससे ज़्यादा बहन भाई मौजूद हैं। तो इस सूरत में तक़सीम का जो फार्मूला है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगा। औलाद ना होने की सूरत में शौहर को जो वही आधा हिस्सा है वो मिलेगा। बहन भाइयों की मौजूदगी की वजह से वालदा का हिस्सा कम होकर 1/6 रह जाएगा। बाकी बचने वाली जो जायदाद है वो शरई असूलों के तहत दीगर उसबा यानी कि रेजिड्यूरी या कानूनी वर्सा मसलन के बहन भाइयों में तकसीम की जाएगी। अब तीसरी सूरत को देख लेते हैं कि अगर बे औलाद फौत होने वाली खातून के वालिदैन यानी कि वालिद और वालदा दोनों ऑलरेडी वफात पा चुके हैं तो इस सूरत में शौहर को इस्लामी कानून के मुताबिक उसका शरई यानी कि निस्फ हिस्सा मिलेगा। शौहर के हिस्से की अदायगी के बाद बाकी जो मानदा जायदाद होगी वो फौत होने वाले खातून के दीगर जो शरई वारिस हैं जैसे उसके भाइयों, बहनों, दादा, दादी या दीगर कानूनी वर्सा के दरमियान उनके मुकर्रर करदा शरई हिस्सों और विरासती असूलों के मुताबिक तकसीम की जाएगी। अगर बे औलाद इन केस मर्द फौत हो जाता है तो उसकी बीवी को 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा मिलेगा और बाकी तरका वालदैन और उसबा यानी कि रेजिड्यूरी में बांटा जाएगा। लेकिन हमारे माशरे में जो दो बड़ी गलतफहमियाँ इस बारे में पाई जाती हैं वो ये हैं कि औलाद अगर नहीं है तो सारी जायदाद अकेला शौहर या फिर अकेली बीवी ले जाएगी, जो कि बिल्कुल एक गलत परसेप्शन बनी हुई है। दूसरी ये कि अगर वालिदैन ज़िंदा हों तो शौहर या बीवी को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये एक बिल्कुल गलत तस्वर है। इस्लामी कानून हर वारिस का हक अलग से महफूज करता है। याद रखें, जायदाद वुर्सा में बांटने से पहले 3 मराइल से गुजरना फ़र्ज होता है। सबसे पहले ये कि मरहूम का कफन दफन जो होगा उसके अखराजात उसके तरके से अदा किए जाएंगे और इन केस अगर मरहूम ने कोई कर्ज ले रखा था तो उसकी अदायगी भी उसके तरके से की जाएगी। और अगर मुतवफ़ी ने किसी शख्स को जायज़ वसीयत यानी कि कुल जायदाद के 1/3 हिस्से तक वसीयत की है तो उस पर अमल किया जाएगा और उसके बाद बचने वाली जायदाद जो है वो वरासत में तकसीम की जाएगी। पाकिस्तान में मुसलमानों की विरासत की जो तकसीम है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1962 के तहत मुकम्मल तौर पर इस्लामी शरीयत और कुरान और सुन्नत के असूलों के ऐन मुताबिक
کی جاتی ہے۔ اگر ورثہ کے درمیان جائیداد کے حصوں یا انتقال پر کوئی ڈسپیوٹ ہو یا پھر کسی قسم کا بھی کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کی درستی اور قانونی وراثتی سرٹیفکیٹ یا تقسیم جائیداد کے لیے با اختیار سول کورٹ، اگر زرعی زمین ہے تو ریونیو کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وراثت جذبات یا ذاتی پسند ناپسند سے نہیں بلکہ قانون خداوندی اور آئین کے مطابق تقسیم ہوتی ہے۔ کسی وارث کا حق مارنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ مستقبل کے قانونی مقدمات کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی وراثت سے متعلق کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے قانونی حقوق کا خیال رکھا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔